हेलो दोस्तों, आज हम आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम जो 24 दिसंबर जो थर्ड शिफ्ट हुई है, उसका एनालिसिस करने जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन था, बिहार के मुख्यमंत्री यानी कि नीतीश कुमार ने हाल ही में किस राज्य के पहले आधुनिक खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन राजगीर के किस जिले में किया है? ऑप्शंस थे ए पटना, बी गया, सी नालंदा और डी वैशाली। आपका करेक्ट आंसर था सी नालंदा, एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, खो खो विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष टीम ने फाइनल में किस टीम को हराया? ऑप्शंस थे ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी नेपाल, डी श्रीलंका। इसमें आपका करेक्ट आंसर था सी नेपाल, एकदम करेक्ट आंसर था। इसमें महिला महिला टीम ने भी नेपाल को हराया है। अगला क्वेश्चन था, वक्फ यानी कि संशोधन अधिनियम 2025 को दूसरा नाम किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस थे ए यूनिफाइड वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 1995, मुसलमान वक्फ अधिनियम 2025, वक्फ संपत्ति सुधार अधिनियम 2025, वक्फ प्रशासनिक अधिनियम 2025। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए यूनिफाइड वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 1995। अगला क्वेश्चन था, मई 2025 में आयोजित नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शंस थे ए अमित शाह, बी निर्मला सीतारमण, सी नरेंद्र मोदी, डी राजनाथ सिंह। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, कौन सा धावक पिछले 11 वर्षों से लगातार 100 मीटर की दौड़ 10 सेकंड में से कम समय में पूरी करता आ रहा है? ऑप्शंस थे ए हुसैन बोल्ट, बी टाइसन गे, सी अकानी सिमवाइन और डी योहान ब्लेक। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी अकानी सिम्बाइन, एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, सितंबर 2025 में आशीष पांडे को किस बैंक का नया प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि एमडीओ एंड सीईओ नियुक्त किया गया? ऑप्शंस थे ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई, बी ऑप्शन नंबर बी पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी, ऑप्शन नंबर सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, अंकिता नामक एआई एंकर को हाल ही में किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शंस थे ए पश्चिम बंगाल, बी उड़ीसा, सी असम और डी तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी असम, एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, भारत के किस शहर को हाल ही में तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया है? ऑप्शंस थे ए पुणे, बी भोपाल, सी बेंगलुरु और डी मुंबई। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु, एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, यदि किसी गेंद को ऊपर से छोड़ दिया जाए तो वह किस त्वरण से गिरेगी? ऑप्शंस थे ए शून्य, ऑप्शन नंबर बी स्थिर वेग से, ऑप्शन नंबर सी गुरुत्वीय त्वरण से, ऑप्शन नंबर डी बढ़ता हुआ त्वरण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुरुत्वीय त्वरण से, ये एकदम उसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, यदि किसी चालक में 0.15 एम्पियर की धारा 8 मिनट तक बहती है तो उसमें कितना आवेश प्रवाहित होगा? ऑप्शंस थे ए 12 कूलाम, बी 48 कूलाम, सी 72 कूलाम और ऑप्शन नंबर डी 120 कूलाम। इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसको हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, इससे केवल हम आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी 72 कूलाम, एकदम सही आंसर था। अगला क्वेश्चन था, यदि 2 केजी द्रव्यमान की वस्तु को 9 मीटर की ऊंचाई पर रखा जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? ऑप्शंस थे ए 98 जूल, ऑप्शन नंबर बी 176.4 जूल, ऑप्शन नंबर सी 180 जूल, ऑप्शन नंबर डी 196 जूल। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एकदम करेक्ट आंसर था। सॉरी सॉरी। अगला क्वेश्चन था, किसी पौधे में
बीज बनने के बाद निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑप्शंस थे ए परागण, बी निषेचन, सी बीज परिक्षेपण यानी कि बीज प्रसार और डी बीज अंकुरण। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि बीज परिक्षेपण यानी कि बीज प्रसार। ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, यदि कोई परागकण बीजांड में प्रवेश करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन थे ए परागण, बी पराग नलिका का निर्माण, सी निषेचन और डी अंकुरण। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि निषेचन कहा जाता है। ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु में त्वरण किस कारण से होता है? ऑप्शंस थे ए घर्षण, बी वायु प्रतिरोध, सी गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटी और डी वस्तु का द्रव्यमान मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका करेक्ट आंसर था ग्रेविटी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, ओम का नियम किन परिस्थितियों में मान यानी कि लागू होता है? ऑप्शन थे ए जब तापमान स्थिर हो और पदार्थ चालक, ऑप्शन नंबर बी जब तापमान कम हो और पदार्थ अर्धचालक हो। हमें इसमें दो ही ऑप्शन मिल पाए लेकिन इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। ये एकदम करेक्ट आंसर था। ये जिसने भी लगाया वो एकदम करेक्ट था। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के तीसरे नियम से संबंधित नहीं है? ऑप्शन थे ए नाव में उतरते समय नाव का पीछे हटना, ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ये न्यूटन का तृतीय नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। बंदूक चलाने पर बंदूक का पीछे की ओर हटना, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन था बैट से बॉल टकराने पर बैट का कुछ हद तक पीछे हटना, ये भी ठीक है। डी कार का इंजन स्टार्ट होने पर कार का चलना, ये एकदम गलत है यानी कि ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट है। यही पूछा था कि कौन सा नियम फॉलो नहीं करता है, कौन सा ऑप्शन फॉलो नहीं करता है तृतीय नियम को। अगला क्वेश्चन था, मई 2025 में किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को भविष्य के लिए तैयार करने और सशक्त बनाने हेतु नेक्स्ट लीप नामक व्यापक काम कर्मचारी सहभागिता और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन थे ए पंजाब नेशनल बैंक, बी बैंक ऑफ इंडिया, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई। अगला क्वेश्चन था, मई 2025 में भारतीय शहर को भिखारी मुक्त घोषित किया गया है। कोई कौन सा शहर है? ऑप्शन थे ए भोपाल, बी इंदौर, सी सूरत, डी अहमदाबाद। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी इंदौर, एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, जब शर्करा पानी के संपर्क में आती है तो निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑप्शन थे ए शर्करा पानी के साथ रासायनिक अभिक्रिया करती है, बी शर्करा पानी में घुल जाती है, ऑप्शन नंबर सी शर्करा पानी के अणुओं के साथ अपना स्थान बना लेती है, ऑप्शन नंबर डी शर्करा ज्यों की त्यों स्थिर रहती है। इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट था, शर्करा पानी में घुल जाती है। अगला क्वेश्चन था, नारियल के छिलके में कौन सा ऊतक सबसे कठोर और कड़ा बनता है? ऑप्शन थे ए पेरिकाइमा, बी कोलेनकाइमा, सी स्थायी ऊतक यानी कि पेरिकाइमा और डी स्केलेरन काइमा। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी स्केलेरन काइमा। ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, किस संस्थान ने भारत में 200 डॉलर बिलियन 200 डॉलर बिलियन के अवसर वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को अनलॉक करने के शीर्ष से एक रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन थे ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी नीति आयोग, सी वर्ल्ड बैंक और डी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग, इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया कराई जाती है तो बनने वाला कौन सा उत्पाद दीवारों पर सफेदी के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन थे ए कैल्शियम ऑक्साइड, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम बाइकार्बोनेट और डी कैल्शियम क्लोराइड। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम कार्बोनेट। ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, उस पदार्थ को क्या कहा जाता है जिसका जैविक अपघटन हो जाता है? ऑप्शन थे ए जैव रसायन, बी अजैविक पदार्थ, सी जैव अपघटन यानी कि जैविक पदार्थ और डी कृत्रिम पदार्थ। इसका
करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, जैव अपघटन यानी कि जैविक पदार्थ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था, अपवर्तनांक किस माध्यम में प्रकाश के गमन को दर्शाता है? ऑप्शन थे ए वायु से जल, ऑप्शन नंबर बी वायु से निर्वात, ऑप्शन नंबर सी एक माध्यम से दूसरे माध्यम, ऑप्शन नंबर डी केवल निर्मात। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ये दर्शाता है। ये इसका एक करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? ऑप्शन थे ए लिपिड और शर्करा, ऑप्शन नंबर बी शर्करा और प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी लिपिड और डीएनए, ऑप्शन नंबर डी लिपिड और प्रोटीन। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली। अगला क्वेश्चन था, गर्भ निरोधक के साथ साथ एचआईवी यानी कि एड्स जैसी यौन संचारित बीमारियों से सुरक्षा के लिए निम्न में से कौन सा साधन सही है? ऑप्शन थे ए कॉपर टी, बी कंडोम, सी गर्भ निरोधक गोलियां और डी नसबंदी। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी कंडोम। इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, किसी द्रवीय पदार्थ को शुद्ध प्यूरिफाई करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन थे ए भर्जन, बी निस्तारण, सी निर्जलीकरण और डी आसवन यानी कि बाष्पीकरण संघनन। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी आसवन यानी कि बाष्पीकरण संघनन। इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, यदि किसी तरंग के दोलन का आवर्तकाल टी है तो 1/t उस तरंग को क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन थे ए तरंगदैर्घ्य, बी वेग, सी आवृत्ति और डी आयाम। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी आवृत्ति। लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।